जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लड़का और लड़की के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने बात की है कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले, क्यों मिले, उसका कारण क्या था और किस तरीके से लड़की ने ऑलमोस्ट उस लड़की को ऑलमोस्ट भी नहीं, कंफर्म आइडेंटिफाई कर लिया गया था, क्योंकि वो जो भी उनकी गोल्स की लिस्ट थी और उस पर जिस तरीके से भी उनके बीच में बात हुई, जो भी कुछ हुआ वो ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। तो पहली कंफर्मेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद एक नेक्स्ट और आखिरी मीटिंग होती है हेड की सब्जेक्ट के साथ, और वो भी गुप्त होती है, यानी उसमें लड़के को या जो भी सब्जेक्ट होता है उसको नहीं पता होता कि ये कौन है। ठीक है ना। तो आप नॉर्मली मिलते हैं, वो एक प्रोटोकॉल होता है, और उसमें क्या चीज़ें आप चेक करते हैं, क्या चीज़ें नहीं चेक करते, वो मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। अच्छा, लड़के दूसरी मुलाकात के बाद तीसरी मुलाकात रेयर केसेस में होती है। नॉर्मली प्रोटोकॉल के हिसाब से आप पहली 2 मुलाकातें एज अ हेड करते हैं, तीसरी मुलाकात आपकी नहीं होती है। अगर बहुत कोई ज़रूरी होता है, बहुत कोई ख़ास चीज़ हो कि ऐसा कुछ रह गया हो, तो फिर एक तीसरी मुलाकात होती है। अदरवाइज़ जो हेड होता है वो सब्जेक्ट से ज़िंदगी में तब तक नहीं मिलता जब तक कि सब्जेक्ट मर के वापस इस दुनिया में ना आ गया हो। अब चाहे वो मर के पॉसिबिलिटी 5 के थ्रू आ रहा हो, पॉसिबिलिटी 6 के थ्रू आ रहा हो, या डायरेक्टली उसको लड़की की तरह पॉसिबिलिटी 7 में फेंका गया हो। पॉसिबिलिटी 6 तो मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट पूरा सारा खेल करती है और फिर वो आपको इधर कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बाद आपसे हाथ हटा लेती है, क्योंकि वो आपकी को सुरक्षा नहीं रख सकती है। मरने के बाद आप एक अलग प्रोटोकॉल हो जाता है, तो उसके लिए आपको 7 में घुसना पड़ता है। 5th का ये होता है कि 5th में हत्यारे आपको उठाकर लेकर जाते हैं, वो अपना काम निकालने के बाद आपको देख लेते हैं। उनको पहले ही पता होता है कि किस किस्म का इंसान है, किस तरीके का ये इंसान, और ये कितना यूज़फुल हो सकता है उस गवर्नमेंट के लिए जो पॉसिबिलिटी 7 वाली गवर्नमेंट होती है, जो कि आपको मैंने कल परसों भी बताया था कि स्कल और बोन्स वाली वो जो गवर्नमेंट होती है, जिसके लिए हम ग्रेवयार्ड का नाम भी यूज़ करते हैं। तो वो गोस्ट बनने के कितने लायक है कि नहीं है। अगर तो नहीं होता तो हथियारे अगर उठाकर आपको लेकर जाते हैं, अपना काम निकालने के बाद मार देते हैं। अगर उनको पता है कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, तो वो फिर उस गवर्नमेंट को बेचते हैं, और फिर वहाँ पर लगती है हथियारों गवर्नमेंट के बीच में बोली, ये आपकी देश की गवर्नमेंट नहीं है, ये वो गवर्नमेंट है। अब वो बोली कैसे लगती है? पैसों पे बोली नहीं लगती है। हथियारों को पैसा कमाने के लिए, और उनके पास कई सारे ज़रिए होते हैं। ये बोली लगती है किसी बहुत बड़ी चीज़ की बोली लगती है किसी भी हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट भी उस बोली को उसी हिसाब से लगाती है कि वो देखती है कि आने वाला बंदा हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो उसी हिसाब से फिर उनके बीच में डील होती है, और फिर वो लड़का आ जाता है। लड़का नहीं, यानी आई मीन सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, यहाँ तो हम लड़के की बात करें, लेकिन वो सब्जेक्ट फिर आता है निकल कर पॉसिबिलिटी 7 में, जब पॉसिबिलिटी 5 वाले उसको रिलीज़ करते हैं। और लड़के के केस में लड़का पॉसिबिलिटी 5 में है, लड़का 6 के साथ निकल कर 7 में नहीं आ रहा है, या वो डायरेक्ट 7 में नहीं आया है, वो 5 में आया है। और जो उसका सारा खेल स्टेज किया गया है 14 वाला, वो जो सब कुछ स्टेज किया गया वो हथियारों के द्वारा स्टेज किया गया। हथियार उसको उठा कर लेकर गए, गवर्नमेंट उसको उठा कर नहीं लेकर गई। गवर्नमेंट अगर उसको उठा कर लेकर जाती तो वो फिर उसका जो सारा कुछ होता वो डिफरेंट तरीके से होता। और अगर गवर्नमेंट ही वो सारा खेल करती उसका स्टेज करने का, तो जो जिन जिन लोगों का नाम इन्वॉल्व होकर आता ना इसमें, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्टेज करती तो गवर्नमेंट उन्हीं को स्टेज करती जिनको गवर्नमेंट ने फंसाना होता, तो उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन होना शुरू हो जाता। अभी उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। खैर, अच्छा, अब ये दूसरी मुलाकात होती है। अब दूसरी मुलाकात, अब पहली मुलाकात हो गई, पहली मुलाकात के बीच में इनकी बातें हो गई, गोल्स हो गए, डिस्कस हो गए। जब आप किसी से इतना अच्छा आपका रेपो बिल्टअप हो जाता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप एक इतना लंबा टाइम गुजार लेते हैं ज़िंदगी में, आप कितने लोगों से मिले होंगे, उनसे आप ज़िंदगी में अल्लाह तूल 9 घंटे तो कभी मिले भी नहीं होंगे। अक्सर लोगों से आप ज़िंदगी में मिलते हैं, कुछ कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, और कई सालों में जाके 9 घंटे आपके किसी के साथ पूरे होते हैं। बहुत कम नॉर्मली लोगों के साथ हो भी जाते हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही, मैं एक अजनबी आम इंसान की बात कर रही हूँ, कि कुछ लोगों से तो हम ज़िंदगी में पूरे ड्यूरेशन में 9 घंटे नहीं मिलते। एक इंसान के साथ आपने एक साथ एक ही गो में 9 घंटे गुजारे हैं, तो उसके बाद नेचुरल सी बात है कि लोग एक दूसरे से नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं कि हम फ्यूचर में भी मिलेंगे। और एक ऐसे इंसान से जिससे आपका ना सिर्फ रेपो बिल्डअप हुआ है, बल्कि आप एक सेम वेव लेंथ पे, आप एक दूसरे के साथ इतने सिमिलर हैं कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सदियों में एक इंसान शायद आपको कभी मिलता है जो बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी होता है, डिट्टो होता है। ऐसे लोगों को लाइफ भर के लिए ट्रेजर करना चाहिए, वही असल में आपके सोलमेट्स होते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स का ये मतलब नहीं है कि सोलमेट्स यानी मोहब्बत वाले या किसी भी तरीके की। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि नॉर्मली ज़िंदगी में हर इंसान अपने सोलमेट से ज़रूर मिलता है, और वो सोलमेट कभी फ्रेंड जोन में होता है, कभी आपसे सीनियर इंसान भी हो सकता है, आपसे जूनियर इंसान भी हो सकता है, कभी कभी आपके सोलमेट्स। यहाँ पर अगर हम इस मोहब्बत वाले क्या कहते हैं चीज़ को हटा कर भी सोचें ना, तो सोलमेट्स एक अलग चीज़ टाइप की दुनिया होती है। उन रिश्तों के ना नाम नहीं होता है,
तो ये जो ये कनेक्शन होता है ना इंसान का सोलमेट वाला कनेक्शन, अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपको किसी से वो फीलिंग आए ना कि आप बिल्कुल सेम है, कहते हैं ना कि अट्रैक्शन चाहिए होती है ना, तो हम ऑपोजिट किस्म के लोगों की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर गुजारना और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एक दूसरे से एक कनेक्शन हो। जब आपकी जो माइंड होता है ना एक दूसरे से सेम वेव लेंथ पे हो, तो फिर जो केमिस्ट्री बिल्ड होती है ना वो किसी और चीज़ की सानी नहीं होती है। तो ये सेम इंसान को, ये तो छोड़ दीजिए कि उस लड़की को अपनी जब वो ज़िंदा थी तो उसको तब कोई मिला कि नहीं मिला, मरने के बाद कोई मिला, यही बहुत बड़ी बात है कि किसी को ज़िंदगी में आप, यानी कहते हैं ना कभी कभी ज़िंदगी गुजर जाती है, आपको आपका सोलमेट नहीं मिल पाता है। आप मोहब्बत में ज़रूर पढ़ते हैं, आप इश्क आशिकी में ज़रूर पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं, पर अगर आप उनके साथ आगे ज़िंदगी गुजारते हैं आपको पता चलता है कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं। जब भी अक्सर लोगों का ब्रेकअप हो जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं या एक दूसरे से वो जुदा हो जाते हैं। खैर चलें ये छोड़ें यहाँ पर। अब इस मुलाकात को आगे कंटिन्यू करना था, लड़की को भी करना था और लड़के को भी डेफिनेटली करना था। लड़के को क्यों करना था? क्योंकि आप एक करियर के स्टार्ट में होते हैं, आपको होता है कि भाई हम इर्द गिर्द के लोगों से बना कर रखें, जितना आपका क्या कहते हैं, जितना आपका सर्कल बड़ा होगा आपको आगे आगे मौके मिलेंगे। और ऐसा बहुत नॉर्मली हर जगह ही होता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो शुरू में कई सारे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, जो लोगों के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं वो हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, या उनके सर्कल के लोग हो गए, मैनेजर्स हो गए। आप उनसे बना कर रखते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाके आपका किसी से ज़्यादा फॉर्मली इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप किसी के सर्कल में घुस सकते हैं। तो ठीक है चलें, पता नहीं वो उस लड़के की वही सोच थी या वो उससे क्यों मिल रहा था दोबारा, या वो उससे क्यों मिलना चाहता था, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं उसकी सोच पर तो बात भी नहीं करूँगी क्योंकि वो उसकी सोच है ना। अब ठीक है, अब इन दोनों को तो मिलना था दोबारा, लड़की को भी मिलना था, लड़की को भी मिलना था, लेकिन लड़की ऐसे नहीं मिल सकती थी जैसे लड़का मिलना चाहता था। यानी लड़के को मिलने के लिए फ़ोन नंबर या एड्रेस या लोकेशन चाहिए थी, और वो चीज़ आप नहीं दे सकते। प्रोटोकॉल का ये हिस्सा होता है कि आप ना फ़ोन नंबर देते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट्स और टारगेट्स की, मैं उनकी बात नहीं करी जिनके ऊपर आप स्पाई करते हैं। जैसे अगर वो भाई की फुटपाथ वाले भाई की सर्कल में थी तो वहाँ पर उसके लिए उसने ऑलरेडी जो सिम्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो बनाए होते हैं, क्योंकि आप किसी इंसान से आगे पीछे मिल रहे हैं, उसकी सर्कल में बैठ उठ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पास पर्सनली आपका नंबर ना हो, या फिर उसका जो भी सेक्रेटरीज़ हैं, एजेंट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी डिटेल है, उसके पास आपका नंबर ना हो। ऐसा हो नहीं सकता ना, आजकल के दौर में तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। अब वो लड़की को ना अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसको देना था, ना ही उस लड़की को अपना नंबर उसको देना था, क्योंकि वो 2 दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा भी शायद ही मिलने का होता। अब उसके लिए जो इंतहाई दुनिया की घिसी पिटी लाइन होती है ना, जो आप लोगों ने हर फिल्म में सुनी होगी, नॉर्मली अक्सर रोड पे सड़क छाप लड़के लड़कियां जब एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं तो वो अक्सर ये लाइन ज़रूर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कभी दोबारा हुआ किस्मत को आजमा लेते हैं, मिलना हुआ तो किस्मत हमें फिर से मिला देगी। बस यही घिसी पिटी टाइप की लाइन इर्द गिर्द घुमाकर उस लड़की ने बोली थी, और वो उसने किस्मत से रिलेट करके नहीं बोली थी, उसने वो सितारों से रिलेट कर कर बोली थी। और कभी कभी आपको इतना चीज़ी होना पड़ता है क्योंकि आपको सिचुएशन से निकलना पड़ता है। वो फिर बात आई गई हो गई। अच्छा, अब उन दोनों ने मिलना ज़रूर था, तो उसने उस लड़के ने कहा भी, उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर स्टे कर रही हो, जहाँ पे भी वो यूरोप का डेस्टिनेशन था, अगर यहाँ पर तुम स्टे कर ही रही हो तो एक दिन आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगले दिन अगली दफ़ा कब मिलेंगे। मैं उस टाइम पर पहुँच जाऊँगा, अगर तुम आ गई तो हम मिल लेंगे, वरना नहीं। और चाय पर मिल लेंगे, चाय पर यानी कॉफ़ी पर, चाय या कॉफ़ी पर। वो लड़की ना हकीकत में ना अभी और ना ज़िंदगी में पहले वो चाय और कॉफ़ी पीती ही नहीं थी। उस लड़की ने आज तक नहीं पी, ना चाय और ना कॉफ़ी, पसंद ही नहीं है। और वो ना लड़की अल्कोहल लेती है। खैर अगर धर्म के हिसाब से भी देखें तो उसमें वैसे ही गुनाह है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल लेते हैं। अब इस तरह जैसे मेरा ख्याल से सिख में शायद सिगरेट जो है वो शायद मना है, फॉरबिडन है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुछ सिख वगैरह जो है जो बहुत ही मॉडर्न किस्म के होंगे वो लेते हैं। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। खैर, तो अब ये बात तो हो गई। अब ये बात हो गई कि भाई अब मिलना तो है। अब लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, वो ना कॉफ़ी लेती है ना चाय लेती है। उसने कहा ठीक है, हम मिलते हैं, यहाँ पर एक जगह है वहाँ पर मिलेंगे। और वो एक आइसक्रीम शॉप थी। अब वो आइसक्रीम शॉप किसकी थी? वो आइसक्रीम शॉप उसी लड़की की थी। और वो आपको एक चीज़ बना कर रखनी पड़ती है। आप नॉर्मली भी अगर किसी से टारगेट से मिलने जाते हैं, आप ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ आपका बैकअप हो, जहाँ पर आपकी एलाबाई क्रिएट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी लड़की एक फॉरेनर बनकर इंडिया में थी और वो
फॉरेनर बनकर इंडिया में थी तो जाहिर सी बात है कि फुटपाथ वाले भाई के लिए भी उसकी एक बैक हिस्ट्री, एक डिटेल, सब चीज़ें होनी चाहिए ना, एक कनेक्शन होना चाहिए कि वो कहाँ से निकल कर आती है, कहाँ से नहीं निकल कर आती है। यानी अब जैसे अगर यहाँ पर आप देख लें, जो आजकल एक रोमानियन उनकी गर्लफ्रेंड फिर रही है, वो रोमानिया से शायद, इससे पहले एक और भी थी, वो भी पता नहीं कहाँ से थी, एक और कोई यूरोपियन थी। फिर एक बिग बॉस में भी छोटी सी बड़ी क्यूट सी लड़की आई थी जिसको सब कैथरीना कैफ से मिलाते थे, मुझे याद नहीं, वो छोटी सी बड़ी प्यारी सी थी। खैर, तो मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि आपको एलिबाइज क्रिएट करके रखने पड़ते हैं। उसने कहा हाँ ठीक है, वहाँ पर हम मिल लेंगे। उसने उस वक्त उस लड़के को नहीं बताया था कि वो उसकी है कि नहीं है। उसने कहा, और आइसक्रीम हकीकत में, यानी क्या कहते हैं, ज़िंदगी में एक इंसान को पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, यानी लोग चाय पर मिलते हैं और चाय जो साथ बैठ के पीते हैं, यानी उनके लिए एक बात कही जाती है जो मेरे इस जहन में नहीं आ रही है। इसी तरह पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जो कनेक्शन आप आइसक्रीम खाकर किसी से बिल्ड करते हैं ना, वो किसी और चीज़ पे नहीं हो सकती, चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स पर नहीं हो सकती। तो खैर, फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और वो अगले ही दिन जो है वो वहाँ पर मिल लिए थे। अगले ही दिन वो लोग वहाँ पर मिल लिए थे। अब वो कैसे मिले और उसके बाद क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, हाँ ये ज़रूर था कि उन्होंने साथ में आइसक्रीम बनाई थी लेवेंडर और हनी की। वो भी मैंने आपको बताया था कि उस लड़की को मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक़ था, तो उसने नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उससे मिलकर वहाँ पर शॉप पे आइसक्रीम बनाई थी लेवेंडर और हनी की। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये लोग मिले, काफ़ी टाइम मिले, घूमे फिरे, जो भी एक दिन में आप जितना कुछ कर सकते हैं, जितना भी कुछ आप कर सकते थे एक दिन के अंदर, यूरोप के पूरे दिन से लेके पूरी रात तक आप जो कुछ भी कर सकते थे, जितना आप टाइम बिता सकते थे, जो भी उस प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है, आप अपने टारगेट को कितना देख रहे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आप उसके बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा उसी दिन को लंबा कर पूरा दिन मिले और पूरी जो बातें वगैरह हुई, एक प्रॉपर, यानी बहुत एक अच्छा एक आप किसी के साथ टाइम गुजारते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें कंफर्म होके वो ख़त्म वहाँ पर। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं, आपको जाना पड़ता है, आपको इसलिए जाना पड़ता है और बिना किसी डिटेल या इन्फॉर्मेशन दिए बिना आपको जाना पड़ता है। आप इसलिए जाते हैं कि आपको ये होता है कि अब आपको इस टारगेट से दोबारा तो मिलना नहीं है, सब्जेक्ट तो हो चुका है। उसके बाद वो लड़की चली जाती है, वो ऐसी जाती है कि उसको ये होता है कि अब ये इस लड़की से नहीं मिलना, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ख़त्म, काम ही ख़त्म। ठीक है, अब ख़त्म हो गई बात। अब यहाँ पर हम वीडियो को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब अगली वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरीके से ये लोग मुस्तकिल मिलते रहे हैं 2019 तक। ये अगली तीसरी वीडियो में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें मैं इन दोनों वीडियोस का, पिछली वाली वीडियो का भी और इस वीडियो का भी मैं लिंक जोड़ूंगी। मैंने ये कोशिश की थी कि इस पूरे दिन में से मैं ज़्यादा डिटेल ना शेयर करूं, सिवाय 2-3 ऐसी बातों की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, लड़का लड़की पहली तो दफ़ा 2013 और 14 के बीच में मिले और उसी में उनकी दूसरी जो है मुलाकात हो गई, जिसका मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। दूसरी मुलाकात का मैं उसकी डिटेल में नहीं गई। इनकी जो आखिरी और लास्ट मुलाकात थी वो 2019 के अंदर हुई। वो कैसे लास्ट और आखिरी मुलाकात हुई और उससे पहले ये लोग क्यों मिले, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन वो लास्ट मुलाकात 2019 में हुई है। 2019 में जब ये विश कन्या के साथ यूरोप टूर पर जाता है, तो वहाँ पर ये आखिरी दफ़ा मिले हैं ट्रेन में। बिल्कुल लास्ट मुलाकात इनकी हुई है, जो लास्ट मुलाकात थी। और वो लास्ट मुलाकात बहुत मुश्किल थी, किस तरीके से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो मैं उसकी सारी डिटेल में जाऊँगी। सिर्फ मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं आखिर में एक छोटी सी बात ऐड करके चली जाऊँ। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।